नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रेणु श्रीवास्तव। अपनी वीडियो के जरिए मैं आपको बताते आ रही हूं अपने नक्षत्रों के बारे में कि जो भी जातक या जो भी बच्चा जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसका वैवाहिक जीवन, उसका व्यवहार, उसका स्वास्थ्य किस तरह रहता है। इस तरह से आप किसी बच्चे की भी कुंडली बना के जानकारी पा सकते हैं कि आपका बच्चा आगे आने वाले जीवन में कैसा व्यक्ति बनेगा। तो हम बात करते हैं नक्षत्र 8 के बारे में। पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में जो 27 नक्षत्र है हमारे, वो राजा कहलाता है दोस्तों। पुष्य नक्षत्र शुभ नक्षत्र है, इसमें सारे काम शुभ होते हैं। जो भी आप ऐसे काम करना चाहते हैं जीवन में आपके स्थिर रहे, तो ये स्थिर रहने वाले होते हैं। पुष्य का मतलब होता है, वैसे तो इसको शुद्ध हिंदी भाषा में गाय का थन से हम इसे अर्थ मानते हैं, जो पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए अमृत के बराबर है। मतलब अमृत की तरह माना जाता है, जिससे सारी बीमारियां दूर होती हैं या व्यक्ति स्वस्थ होता है। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ जातकों के बारे में। जो नक्षत्र में पैदा होते हैं पुष्य नक्षत्र में, वो व्यक्ति बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और उनका जीवन बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो बड़े ईश्वर में लीन रहने वाले लोग होते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार उनका होता है। ये समझ लीजिए कि आप उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं। लेकिन एक जैसे कि ये शनि जो है, इसका ग्रह जो है वो शनि माना जाता है दोस्तों, और इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो जो भी जातक जन्म में पैदा होते हैं उनमें शनि का प्रभाव रहता है। और पुष्य नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की राशि में रहता है, तो कर्क राशि इसकी मानी जाती है। जो भी बच्चे इस पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं दोस्तों, उनकी खासियत ये होती है कि वो काफी कल्पनाशील होते हैं और काफी अच्छा स्वभाव, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। देखने में उनकी कटकाती अच्छी होती है। श्याम मतलब उनका जो रंग है वो श्याम होता है और हर फील्ड में वो अच्छे होते हैं। स्वभाव से उनका बड़ा अच्छा आता है, परोपकारी होते हैं, लोगों की मदद करने वाले। ये समझ लीजिए कि जो पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके अंदर काफी गुण होते हैं, काफी अच्छे और काफी स्वावलंबी लोग होते हैं। बस इनके अंदर एक कमी है, क्योंकि ये शनि की दशा में पैदा होते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दशा हम जानते हैं 19 वर्ष की होती है शनि की दशा, तो 19 वर्ष तक इनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयां रहती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। कुछ ऐसे स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़कियों के कील मुंह से निकल आते हैं, फोड़े फुंसी। युवावस्था में बच्चे इस तरह की स्किन प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बच्चे पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं और पुष्य नक्षत्र में 19 वर्ष तक शनि की महादशा इनके जीवन में रहती है। लेकिन उन्होंने इसके बाद जैसे जैसे इनकी दशा बदलती है, ये काफी परिपक्व भी होते हैं और उन्हें समाज में अपना स्थान बड़ा अच्छा बनाते हैं दोस्तों। तो पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं, उनका जो करियर अगर हम देखा जाए तो वो काफी कल्पनाशील होते हैं। तो अच्छे राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। कोई ईश्वर में इनकी अटूट विश्वास होता है। ये बड़े ईश्वर प्रेमी होते हैं दोस्तों, और लोगों की मदद करना, महिलाएं भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है उनका और बड़ी स्थिर स्वभाव होता है उनका। और राज, जैसे कहते हैं आपकी राज से इनको सुख, राज के कामों से, शासकीय जैसे प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो भी काफी अच्छे करते हैं और इनका करियर काफी अच्छा रहता है दोस्तों। लेकिन जो महिलाएं हैं वो एक कष्ट थोड़ा फेस करती हैं, क्योंकि इस पुष्य नक्षत्र में महिलाएं पैदा होती हैं, अक्सर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो शक के स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन ज्यादा खास नहीं रहता है। लेकिन बाकी फील्ड में वो काफी आगे रहती हैं, बड़ी स्पष्टवादी होती हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी होती हैं, भाग्यशाली होती हैं। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि इंदिरा गांधी जो थी वो पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। उनकी बिगनिंग लाइफ जरूर थोड़ी स्ट्रगल की थी, उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन उनका प्रेम बड़ा सच्चा था, क्योंकि इस नक्षत्र में पैदा होने वाली जो महिलाएं होती हैं उनका प्रेम बहुत सच्चा होता है और आगे तो बढ़ती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिनाइयां उनको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं, आप इंदिरा गांधी को तो फेस करना पड़ा था। और आम लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी इस नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छे भाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन कुछ उनके अंदर जैसे शनि की दशा में पैदा होते हैं तो कुछ बीमारियां उनको होती हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा ना हो कि आप सोचोगे हमारा बच्चा तो बीमार ही रहता है, ऐसा नहीं है। 19 वर्ष के बाद बदलाव आता है जीवन में और ये काफी आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ इरिटेशन माइंड में रहती है, क्योंकि अपने फैसलों के बड़े अडीक टाइप के लोग होते हैं, ये जल्दी से नहीं बदलते हैं। और इस नक्षत्र में हम ये भी जान सकते हैं कि जो भी इस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है वो, क्योंकि इस नक्षत्र में अक्सर पंडितों से आपने सुना होगा कि बड़ा शुभ नक्षत्र है और उसमें सारे काम शुभ होते हैं। तो आप ये समझ जाएं कि जो भी बच्चा इस पुष्य नक्षत्र में जन्म लेगा वो सौभाग्य लेकर तो 100% वो आएगा ही, भाग्यशाली तो होते ही हैं। उसके जीवन में गाड़ी, घर और सुख सुविधाएं जीवन में हमेशा रहती हैं और वो अच्छे भी होते हैं, क्योंकि ऐसे होने के बाद भी वो उनके अंदर ईगो नहीं होती। वो बड़े ही ईश्वर से प्रेम करने वाले लोग, सच्चे होते हैं और रिश्तों को बड़े अच्छे समझते हैं, दोस्तों को बड़े काम आते हैं। तो
ये है पुष्य नक्षत्र की खासियत दोस्तों। अगर कोई भी अगर इसमें ऐसा देखा जाए कि कोई परेशानियां आ रही है जीवन में, जैसे कुछ और भी चीजें होती हैं कुंडली में जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सारे ही गुण आपके जीवन में आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होता है जिससे नुकसान होता है, जैसे कि वैवाहिक जीवन के बारे में आपको मैंने बताया। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी दोस्तों कि जो भी पुष्य नक्षत्र में बच्चा जन्म ले वो नीलम पहन ले। नीलम इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक होता है, और किसी राशि में इतना हो या ना हो, लेकिन इनके लिए वो नीलम ही बना है। नीलम अगर वो धारण करेंगे तो उनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व भी होंगी और उनका जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही, और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी दोस्तों कि प्लीज मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और उसे देखें भी, क्योंकि मेरा मानना ये है या मेरा आपको बताने का मकसद ये होता है दोस्तों कि जब भी आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते खराब हैं या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली से ये बात जान सकते हैं कि इनके जीवन में क्या है, कब है, क्यों और कैसे, और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि जिस तरह से आप बॉडी में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को जाते हैं, इसी तरह आपकी कुंडली का ट्रीटमेंट भी एक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। तो मैं ही नहीं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आप उनसे कंसल्ट करें और अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना जीवन थोड़ा सुखदायक बनाए दोस्तों। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और नक्षत्र के बारे में, अगले नक्षत्र के बारे में दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार।